Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बेनिफिशियल रहता ही है। किस एग्जाम पर्सपेक्टिव से? यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस आर्टिकल में जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलता है, होलिस्टिकली आपका इंप्रूवमेंट होगा विद रिगार्ड टू द इंग्लिश नॉलेज। तो यहाँ पे देखो, एक आर्टिकल में बात की जा रही है इंश्योरिंग ए प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट फॉर गिग वर्कर। गिग वर्कर जो होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांसर मतलब अपनी मन की मर्जी के मालिक, चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो गिग वर्कर जो क्या होता है, एक फॉर्मलाइज स्ट्रीम जो होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो एक स्ट्रक्चर है। मतलब एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम करने वाला, काम देने वाला, एंड एम्प्लॉय जो काम करने वाला। तो उस जो सेटअप में नहीं होते उनको गिग वर्कर बोलते हैं, जो इस सेटअप से बाहर होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं होता। सोशल क्या होता है? समाज में सेफ्टी नेट मतलब उनकी सुरक्षा, कुछ आपदा आ जाए, कोई ट्रावेस्टी हो जाए, तो दुर्दशा हो जाए तो उनको कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो इसको गिग वर्कर बोलते हैं। तो इंश्योरिंग करना, प्रॉपर सोशल सेफ्टी नेट हो गिग वर्कर के लिए। तो यहाँ पे देखो 10-15 मिनट्स में इट इज़ वेरी टिपिकल टू कवर होल आर्टिकल वर्ड बाय वर्ड। तो इसमें जो जिस्ट है, जो इसका कंटेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख के, ताकि आप डायरेक्ट इसको यूज कर सके अपने आंसर राइटिंग में या इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधारने में। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। तो यहाँ पे बात की है द इंडियन गवर्नमेंट। द इसलिए यूज हुआ है आर्टिकल की स्पेशल इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। इज एक्टिवली वर्किंग, एक्टिवली बिल्कुल चुस्ती से काम कर रही है टू एस्टैब्लिश ए कंप्रेहेंसिव सोशल सेफ्टी नेट। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, कंप्रेहेंसिव व्यापक रूप से, जिसमें बहुत चीजें होलिस्टिकली कवर हों। सोशल समाज का, सेफ्टी नेट मतलब सेफ्टी नेट जैसे क्या होता है? नेट अपने मच्छरदानी यूज की ना, मॉस्किटो नेट, सेम सेफ्टी नेट मतलब ये सुरक्षा आवरण है फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर मैंने बता दिया जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के सेटअप से बाहर हैं, आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। ए ग्रुप दैट हैज बीन इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ जा रहा है, रिकग्नाइज उसको एक पहचान मिल रही है फॉर इट्स सिग्निफिकेंट रोल, उसका जो महत्वपूर्ण रोल है इन इकोनॉमी में। क्योंकि आपको पता है ओला, उबर, जोमैटो सब में गिग वर्कर हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज ड्राफ्टिंग। तो जो लेबर मिनिस्ट्री है उस ड्राफ्ट कर रही है। ड्राफ्ट मतलब आपका कभी मैसेज किसी को भेजते हैं तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है ना, मतलब जो आपका तैयार किया हुआ मटेरियल जो है रिटन फॉर्मेट में। तो ड्राफ्टिंग है नेशनल लेवल पे कानून लेके आ रही है। एम्ड एट, जिसका निशाना रहेगा, कहाँ निशाना साधेंगे वो? इंटीग्रेटेड मतलब कई चीजों को मिला के, गिग वर्कर्स इनटू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे बुढ़ापा पेंशन है, अपंग पेंशन है, उन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इंश्योरेंस है, तो ऐसे चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। विच विल ऑफर, जो ऑफर करेंगे, प्रदान करेंगे। एसेंशियल मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, बेनिफिट्स, फायदे, सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस मिल जाएगा, या रिटायरमेंट सेविंग्स हो जाएंगी, रिटायरमेंट पे जो सेवानिवृत्ति होती है उस पर सेविंग्स हो जाएंगी। दिस इनिशिएटिव, जो ये पहल है ना, इनिशिएटिव है, इज पर्टिकुलरली क्रूशियल इंपॉर्टेंट है गिवन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ। देखो गिवन का मतलब यहाँ पे, वैसे तो गिव का मतलब देना होता है हिंदी में, बट यहाँ पे गिवन है मतलब देखते हुए, गिवन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ देख रहे हैं ना, ऑफ द गिग वर्कर फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 7.7 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 7.7 मिलियन मतलब 77 लाख इन 2022-21, मतलब इतने थे, 77 लाख आदमी थे, गिग वर्कर थे, जो टू एन एस्टिमेट 23.5 मिलियन बाई 2029-30, 2029-30 तक ना, जो ये है लगभग कितने हो जाएंगे? 23 मिलियन, मतलब 23.5 मिलियन हो जाएंगे। तो 23.5 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 23.5 मिलियन। तो की प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या होता है, इसके उपाय क्या है, इसके जो चीजें क्या है? प्रपोज, जो अभी प्रपोज क्या होता है? प्रपोजल सुना होगा ना कि भाई ये प्रपोजल आया मेरे पास, प्रस्ताव आया है। लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन क्या है? विधान, कानून। सोशल सिक्योरिटी फंड, तो सोशल सिक्योरिटी फंड मिलेगा, समाज में जो सिक्योरिटी रखेगा फंड, ऐसा कुछ पैसे मिलेंगे। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिक्वायर एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर कौन है? जो जॉब देते हैं, एग्रीगेटर या कंपनीज जिनको बोलते हैं,
दैट फैसिलिटेट गिग वर्क, जो जो प्रदान करती हैं, फैसिलिटेट क्या था, मुहैया कराना, गिग वर्क प्रदान करती हैं। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है किसी चीज में अपना हिस्सा डालना, उसमें अपना श्रेय डालना। तो टू कंट्रीब्यूट 1.1% से लेकर 2% ऑफ देयर रेवेन्यू ए न्यूली एस्टैब्लिश सोशल सिक्योरिटी फंड। तो एक सोशल सिक्योरिटी फंड बना है, मान लो जो उनका रेवेन्यू होता है, कमाई होती है ना साल में, उसका 1 से 2% उनको उसमें डालना है। दिस फंड इज इंटेंडेड, इस फंड को बनाने का उद्देश्य क्या था, इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट, अलग अलग तरह के बेनिफिट देने के लिए, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, जो माताओं को लेकर मातृत्व बेनिफिट होते हैं, या पेंशन स्कीम, तो ऐसे पेंशन स्कीम मिलेगी। तो इस ये फंड 1 से 2% अपना उनको अलग से रखना है एग्रीगेटर को। तो रजिस्ट्रेशन एंड राइट्स, रजिस्ट्रेशन, द प्रपोज लेजिस्लेशन मैंडेट, मैंडेट मतलब ये क्या करता है, ये कंपलसरी बनाता है, या मैंडेट का मतलब होता है ये रिक्वायरमेंट पैदा कर देता है, या ऑर्डर बोलते हैं ना भाई, गवर्नमेंट को आदमियों का मैंडेट मिल गया है, मतलब उनको ऑर्डर मिल गया, परमिशन मिल गई है। सेम ऐसे लेजिस्लेशन मैंडेट ये जरूरत पैदा कर देता है दैट ऑल गिग वर्कर्स रजिस्टर्ड विद द ई श्रम पोर्टल, सभी गिग वर्कर को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, विच सर्व्स एज ए नेशनल डाटाबेस, ये सर्व मतलब सेवा देता है एज ए नेशनल डाटाबेस। डाटाबेस मतलब क्या होता है, डाटा सबका जो है उनके बारे में इनुमरेशन करना, गिनती करना, उनका डाटाबेस नेशनल लेवल पे तैयार हो जाएगा अनऑर्गेनाइज वर्कर का। इट आल्सो स्टिपुलेट होता है उकसाना, इवोक करना, जैसे बोलते हैं ना स्टिपुलेटेड टाइमिंग, जो पहले से प्री डिटरमाइंड टाइम होता है, ऐसे स्टिपुलेट करता है। एग्रीगेटर्स, जो जॉब देने वाले मस्ट प्रोवाइड ए 14 डे नोटिस, एग्रीगेटर को 14 दिन का नोटिस देना होगा बिफोर टर्मिनेटिंग ए वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, ये बोलता है। एंड इंश्योरिंग ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, ये इंश्योर करना, इंश्योर मतलब होता है कि ध्यान रखना है भाई ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी रहे, मतलब जॉब ऐसे नहीं कोई कभी निकाल दे, सिक्योरिटी रहनी चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए इन ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड मतलब कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटेड में फंक्शन करना चाहिए। इसलिए क्या है, कोई पार्शियलिटी का चीजें खत्म ही हो जाएंगी, इराडिकेट कर देंगे हम उसको। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी विवाद है उसका रिजोल्व करना। ए फ्रेमवर्क, एक ढांचा फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो विवाद फंस जाता है उसका रिजोल्यूशन करने के लिए, सोल्व करने के लिए, विल बी इंट्रोड्यूस होगा टू प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ गिग वर्कर। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स, हक है जो गिग वर्कर्स के। एड्रेसिंग कंसर्न, एड्रेस मतलब रिजोल्व करना चिंताएं जो हैं दैट हैव अराइजन ड्यू टू, जो उदय हो गई हैं, ड्यू टू एम्बिगुअस बिल्कुल धुंधला, कोई क्लियर नहीं है, वेग बोल सकते हैं। नेचर, एम्बिगुअस नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन द गिग इकोनॉमी, जो जॉब के लिए एम्बिगुअस रिलेशनशिप है ना, इसको हटा देंगे, ये चीजों को चीज सोल्व कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कि ढांचा दे देंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोटेक्ट करेंगे, राइट्स हक है जो वर्कर्स के। एड्रेस करेंगे चिंता जो उदय होती है, एम्बिगुअस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन द गिग इकोनॉमी, मतलब क्लियर फॉर्मेट में नहीं होता, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल में या कोई रिटर्न फॉर्मेट में नहीं होता, इसलिए एम्बिगुअस रहता है, उसको हटा देगा। चैलेंजेस क्या है, क्या क्या दुविधाएं आ सकती हैं इसको लागू करने में, इंप्लीमेंटेशन होता है लागू करना। डिस्पाइट दीज प्रोमिसिंग डेवलपमेंट्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये प्रोमिसिंग बिल्कुल वादा करने वाले डेवलपमेंट्स हैं, जो अभी डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई विकास हुए हैं, जो चीजें इसमें आगे बढ़े हैं, फॉरवर्ड हुए हैं। डिस्पाइट के बावजूद मतलब की जगह या के बावजूद होते हैं। डिस्पाइट दिस प्रोमिसिंग डेवलपमेंट सेवरल चैलेंजेस रिमेन, कुछ चैलेंजेस, सेवरल अलग अलग तरह के, कई तरह के चैलेंजेस भी हैं, मुसीबतें भी हैं रास्ते में। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन का क्या है डेफिनेशन, परिभाषा। A critical issue is the definition of employment relation for gig workers. तो गिग वर्कर के लिए एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी की रिलेशनशिप की है वो डेफिनेशन ही अलग है। करंटली दे आर क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, उनको एज ए क्लासिफाइड मतलब कैटेगराइज किया गया है एज ए इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब जो फॉर्मल सेटअप में हो, रिटर्न फॉर्मेट में हो, जॉब सिक्योरिटी वगैरह हो, तो इनको इनफॉर्मल बताया गया है। विच कॉम्प्लिकेट्स, जो जटिल बना देता है देयर एक्सेस, उनकी पहुंच टू द ट्रेडिशनल लेबर प्रोटेक्शन, जो परंपरागत रूप से जो ट्रेडिशनल जो पीछे से चली आ रही है, जो वो लेबर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं रहता इनका। दिस क्लासिफिकेशन अलाउ एग्रीगेटर टू साइड स्टेप मतलब अलग कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। क्लासिफिकेशन अलाउ करती है एग्रीगेटर में जो कंपनियां हैं वो साइड स्टेप कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियों को टिपिकली विशेष रूप से एसोसिएटेड विद दी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, जो फॉर्मल सिस्टम में उससे बाहर कर देती है। कंपैरिजन विद फॉर्मल वर्कर, ऑब्वियस बात है कि एक कंपनी में पक्का कोई एम्प्लॉय होगा या कच्चा होगा कोई, उसको गिग वर्कर बोलते हैं, तो उनमें डेफिनेशन कंपैरिजन होगा। देयर इज ए स्टार्क मतलब बिल्कुल गहरा। कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिशन है बिटवीन द बेनिफिट्स, जो फायदे हैं अवेलेबल टू द फॉर्मल वर्कर, दोज प्रपोज्ड फॉर गिग वर्कर।
जो गिग वर्कर हैं और फॉर्मल वर्कर में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाइल फॉर्मल एम्प्लॉयज, जो फॉर्मल एम्प्लॉय हैं, मे रिसीव एक्सटेंसिव मैटरनिटी लीव, उनको मैटरनिटी मिलेंगी, एक्सटेंसिव मतलब लंबी जो मैटरनिटी लीव मिलेंगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। गिग वर्कर्स आर लाइकली टू रिसीव ओनली लिमिटेड कैश बेनिफिट्स अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। गिग वर्कर की क्या संभावना, आर लाइकली मतलब संभावना है टू रिसीव ओनली लिमिटेड कैश बेनिफिट, लिमिटेड कैश बेनिफिट मिलेगा अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर एग्रीगेटर्स, इकोनॉमिक क्या है, पैसे से रिलेटेड। वायबिलिटी क्या होता है, जो मतलब उसको कंडीसिव माहौल, उसकी क्या उसकी प्रोस्पेक्ट्स हैं एग्रीगेटर्स के लिए। कंसर्न जो चिंताएं हैं हैव बीन रेज, उठाई गई हैं अबाउट वेदर, वेदर मतलब की कहाँ की हो सकता है नहीं हो सकता ऐसे बोलते हैं, वेदर यूज होता है। वेदर इम्पोजिंग किसी पे थोपना, एडिशनल कॉस्ट ऑन एग्रीगेटर विल इफेक्ट देयर बिजनेस मॉडल, वो उनके इफेक्ट करेगा बिजनेस मॉडल को। मैनी प्लेटफॉर्म्स आर करंटली नॉट प्रॉफिटेबल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या प्रॉफिटेबल नहीं है। इंक्रीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और इन पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कुड लीड टू हायर कंज्यूमर प्राइसेस। मान लो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या होता है, बाध्यता, ऑब्लिगेशन बाध्यता आ जाएगी किसी ऊपर, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। फ्यूचर में होता है कुड यूज होता है, कुड लीड टू हायर कंज्यूमर प्राइस, इससे कंज्यूमर प्राइस ज्यादा हो जाएगा और रिड्यूस सर्विसेज, और सर्विसेज में कम हो जाएंगी, सेवाएं कम होगी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने चिंता उठाई है कि भाई उनका तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा और उनको सेवाएं कम मिलेंगी, ऐसा हो सकता है। प्रेसिडेंट होता है कोई पहले, मतलब आज से पहले कुछ काम हुआ ना, कोई दिशा निर्देश हो जाते हैं तो उनको फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट्स इन ग्लोबल कंटेक्स्ट, पूरे विश्व तौर पर क्या संदर्भ, कंटेक्स्ट होता है संदर्भ, पूरे विश्व तौर पर क्या चल रहा है। इंडियन अप्रोच, जो इंडिया का अप्रोच है, ड्रॉज मतलब खींचता है, पैरेलल उसी के समांतर विद इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हुए ना उन्हीं के थ्रू पैरेलल आता है। सच एज यूके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज फेवर ऑफ उबर ड्राइवर्स, तो यूके में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया हो यूबर ड्राइवर के फेवर में, बीइंग क्लासिफाइड एज वर्कर एंटाइटल्ड टू लेबर राइट्स, तो उनको लेबर राइट मिले हैं। सच एज प्रेसिडेंट्स हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड प्रोटेक्शन इफेक्टिवली, तो अभी इनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट का जो एफर्ट है ना, प्रयास है इनहांस करना, बढ़ाना सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा फॉर गिग वर्कर, रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण स्टेप, कदम है जो टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग, टुवर्ड्स की तरफ रिकॉग्नाइजिंग, पहचान देने को, द इवॉल्विंग नेचर, जो अभी डेवलप हो रहा है नेचर ऑफ द वर्क इन टुडे इकोनॉमी, आज की इकोनॉमी में। हाउएवर फॉर दीज इनिशिएटिव टू बी इफेक्टिव, बट हालांकि जो ये इनिशिएटिव है ना, ये लिए गए हैं जो उनको इफेक्टिव लाने के लिए, टू बी इफेक्टिव इट इज क्रूशियल टू एड्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना, सोल्व करना फंडामेंटल इशू, जो मूलभूत मुद्दे हैं सराउंडिंग एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन, जो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में, एंड इंश्योर करना है, पक्का करना है कि ध्यान देना इस बात का कि गिग वर्कर रिसीव इक्विटेबल, बराबर उनको व्यवहार मिले, ट्रीटमेंट मिले, कंपेरेबल टू देयर फॉर्मल एम्प्लॉयड काउंटर पार्ट्स, जो फॉर्मल एम्प्लॉयड जिनको नौकरी मिली हुई काउंटर पार्ट्स हैं उनके अपोजिशन में है। द सक्सेस ऑफ दिस मेजर्स विल डिपेंड ऑन दी केयरफुल इंप्लीमेंटेशन, इस मॉडल का सक्सेसफुल होना इस बात पर तय करता है कि वे केयरफुल ध्यान से लागू करें, एंड ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज, इसमें सम्मिलित है गवर्नमेंट की बॉडीज, एग्रीगेटर कंपनी एंड वर्क रिप्रेजेंटेटिव शामिल हों। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।